रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से। धम तो बेगा बेगा आवो मारा द्वारिकारा नाथ। धम तो बेगा बेगा आवो मारा द्वारिकारा नाथ। अरे धम तो बेगा बेगा आवो मारा द्वारिकारा नाथ। धम तो बेगा बेगा आवो मारा द्वारिकारा नाथ। घोड़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच जो। घोड़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच। सुंदर भाव रुक्मणी का। जय हो। सुंदर भाव से ताली सेवा करते हुए रुक्मणी रोते रोते लिख रही है। सांवरा सुनो है कुंदनपुर धारा रे बिना। सांवरा सुनो कुंदनपुर धारा रे बिना। ओ सांवरा सुनो है कुंदनपुर धारा रे बिना। सांवरा सुनो रे कुंदनपुर धारा रे बिना। तारो कोई नहीं है दुखड़ो मेटन हार। तारो कोई नहीं दुखड़ो मेटन हार। ओड़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच जो। बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच। सुंदर भाव। ताली सेवा करते हुए जय हो। और रोते रोते कह रही है रुक्मणी लिख रही है। सांवरा पाती लिखन नैना हरि आया रे। सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया। सांवरा पाती लिखन नैना भरे आया रे। सांवरा पाती लिखन नैना भरी आया। मारी नैया है मझधार तारा रे बिना। मारे नहीं रे बलिहार सांवरा तारा रे बिना। घोड़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच जो। घोड़ो ब्राह्मण आयो रे पाती माच। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वा नेम से। 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 बोलिए रुक्मणी जी ने पाती लिखी, ब्राह्मण देवता के हाथ में दी। अब ब्राह्मण देवता चल दी। और क्या हुआ मालूम?
जैसे ही महाराज रुक्मणी जी ने पत्र दिया, ब्राह्मण देवता चले और ब्राह्मण पहुंचे द्वारिका में। द्वारिका में पहुंचते ही बराबर जाकर के कन्हैया से मिले, और कन्हैया से मिले और जाकर के पत्र हाथ में दिया। अंतःपुर में ब्राह्मण को ले गए, जाकर कहा ब्राह्मण देवता पत्र स्वयं पढ़ो। आज कहा पत्र ब्राह्मण देवता तुम पढ़ो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं प्रभु, ये प्रेम पत्र है और ये मैं नहीं पढ़ सकता। आज क्या कहा मालूम कन्हैया ने, ब्राह्मणों से कोई किसी प्रकार की छिपाव की बात नहीं, ब्राह्मण तुम तो पढ़ो। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, कन्हैया ने श्रवण किया, रथ में बिठा करके चल दिए। अब जैसे ही चले नहीं महाराज, दाऊ भैया ने देखा पत्र पढ़ा वहां तक तो ठीक, ब्राह्मण को देखा, चुपचाप कन्हैया गए, दाल में कुछ काला है, सब नारायणी सेना लेकर के भी चल दिए। कन्हैया ने ब्राह्मण को कह दिया तुम जाना, गिरजा जी की पूजा करने जैसे ही आए ना, तो गिरजा की पूजा करने आए, वहीं मैं मिल जाऊंगा, ये कह देना। ब्राह्मण गया, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को देखा और महाराज आने वाला का भाव से दिख जाए कि काम बना के आया कि बिगाड़ा के। बना के जो आए नहीं तो उनकी चाल ढाल, उनका मुंह का हालचाल अलग ही दिखे, और जो बिगाड़ के आए तो उनका मुंडा अलग ही दिखे। तो क्या देखा मालूम, ब्राह्मण बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे दुपट्टा करते आ रहे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा ब्राह्मण देवता पत्र दिया कि नहीं दिया? ब्राह्मण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे देवी पत्र पहुंच गया और आपके प्रीतम भी आने वाले हैं, जाओ गिरजा की पूजा करो, मैया की पूजा करना, वहीं मिल जाएंगे तुमको। रुक्मणी और कृष्ण जिनको बनाए हो नहीं, जिन बच्चियों को, वो शीघ्रता से ले आए। क्या हुआ मालूम, रुक्मणी जी गई गिरजा मां कात्यायनी की पूजा करने। कात्यायनी महामाया महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जो कन्या जिसका विवाह नहीं हो रहा हो नहीं, वो 1.25 लाख जाप करे तो जल्दी मांडा हो जाए, भले प्रैक्टिकल कर लेना। तो महाराज क्या हुआ, कात्यायनी मैया की पूजा करने मां रुक्मणी पहुंची, चरणों में वंदन किया और जैसे सर झुकाया और भाव भरा कात्यायनी मैया का, माता रानी के गले में से हार गिरा और रुक्मणी के गले में पहुंच गया। रुक्मणी समझ गई अब मैया ने आशीर्वाद दे दिया है, इसका मतलब है निश्चित रूप में कन्हैया आएंगे। महाराज कन्हैया ब्राह्मण के साथ आए नहीं तो ब्राह्मण तो चले गए, कन्हैया प्रेम से आए। इधर शिशुपाल के लिए सगाई का सामान सब तैयार करके शिशुपाल की सगाई करने के लिए जा रहे थे। साहब आजकल आधुनिक विवाह हो रहा है, वो विवाह भी आधुनिक टाइप। आजकल भी शादी हो नहीं तो पहले सगाई नहीं करे, जिस टाइम पे बारात बदा ले उसके बाद सबकी सगाई करे। तो लाड़ी को बिठाए ने आखा जितना रिश्तेदार सब टीको लगाए, टीके लगे ने सब, कोई चुनड़ी उड़ाए, कोई पैसा दे हाथ में, कोई चूड़ी पहनाए, बड़ा आनंद सा। तो सगाई का सामान लेकर जा रहे नहीं तो रास्ते में कन्हैया मिल गए। किनको? भीष्मक जी को।
तो भीष्मक जी उनसे प्रेम से बात करने में लगे, तो उनके जो नौकर चाकर थे नहीं, जो सामान लेकर जा रहे थे, प्रेम से बात कर रहे तो समझे कि शायद यही दूल्हे राजा है, इसलिए सारी जो शिशुपाल के लिए सगाई का सामान ले जा रहे थे वो सामान सब गोपाल को दे दिया। अब जब गोपाल को चढ़ गया, भीष्मक जी सोचे ये तो उल्टा हो गया, पर आप कहे तो कैसे कहें। रुक्मणी जी माता के मंदिर के सामने खड़ी हो गई। इधर शिशुपाल ने व्यवस्था बनाई, साहब आसपास सैनिक खड़े कर दिए मंदिर के, सब सैनिक रक्षा करने वाले, ऐसा नहीं कि कन्हैया आए और रुक्मणी को ले जाए। शिशुपाल को डर था, तो रुक्मणी वहां से कन्हैया को देखे, तो कन्हैया को कहीं देखा तो था नहीं, इसलिए सबकी ओर देखे। तो जितने सैनिक थे ना, एक एक करके सबकी ओर देखा, तो सब सैनिक अपने आप को महान समझे। देखो मेरी ओर रुक्मणी ने देखा, देखो मेरी ओर रुक्मणी ने देखा, सब व्यामोहित हो गए महाराज, ऐसे व्यामोहित हुए, ऐसे व्यामोहित हुए, सब भूल गए कि अपन कहीं काम करने आए। रुक्मणी धीरे 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 चली साहब, अंत तो गतवा सबके पीछे कन्हैया मोर मुकुट धारण किए हुए खड़े दिखे। कन्हैया ने ऐसे ऐसे हाथ किया, और जैसे ऐसे ऐसा हाथ किया महाराज, रुक्मणी समझ गई यही कन्हैया है। चली महाराज, जैसे जैसे चले नहीं, तो सब सैनिक एक दूसरे से बात करे, देखो रूप कितना सुंदर है, चले तो कितनी सुंदर चले। पहुंच गई रुक्मणी, कन्हैया का हाथ रुक्मणी के हाथ में आ गया, कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में बिठा लिया। अब भी साहब भूल गए कि अपन शिशुपाल के बारात में आए रक्षा करने। ओहो देखो दोनों को सुंदर कितने लग रहे हैं, देखो देखो रथ कितना सुंदर है। अंत तो गतवा महाराज रथ को आगे बढ़ाया, दौड़ने लगा रथ। अब समझ में आया सब लोगों को, अरे अपन तो शिशुपाल ने अपने को भेजा था कि ऐसा नहीं गोपाल रुक्मणी को ले जाए, और ये तो उल्टा हो गया। सब दौड़े पीछे महाराज, ले ले तलवार ले ले, दौड़े महाराज। रुक्मी को मालूम पड़ा, रुक्मी दौड़ा, जैसे ही दौड़ा महाराज, दौड़ने लगा नहीं तो क्या हुआ मालूम, पीछे से कहा अरे भगोड़े रुक जा, अरे भगोड़े रुक जा। कन्हैया ने रथ रोक दिया। रुक्मणी से कहा रुक्मणी इसका वध कर दूं। रुक्मणी ने कहा ऐसा तो मत करिए, मेरा भाई है, जैसा भी है वध मत करिए। क्या करूं? रथ के पीछे बांध दिया महाराज, जो दूसरा रथ लेकर के आ रहा था ना, उस रथ के पीछे बांध दिया और तलवार से मूंछ काट दी, परास्त करके उसको रथ में डाल दिया और भगा दिया। जैसे पहुंचे भीष्मक जी ने कहा बेटे